नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबी कहानी है, इसलिए हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। प्रथम चरण 1885, कांग्रेस का गठन यही हुआ था। 1885 से लेकर के 1905। हमें पता है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो प्रथम चरण जो है 1885 से 1905 तक चली थी। इस समय काल को उदारवादी काल कहते हैं। इस समय जो है भारतीयों का मानना था अंग्रेजों से विनती करके हम आज़ादी प्राप्त करेंगे। कहते थे वायसराय साहब दीजिए आज़ादी, मतलब विनती करते थे कि हमें आज़ादी दीजिए, हमें आज़ादी दीजिए, हमें आज़ादी दीजिए, और वो लोग सुनते रहते थे। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद भारतीय लोग के अंदर हिंसक भावना जग गया, देश के प्रति और ज्यादा प्रेम जग गया। तो 1905 से लेकर के 1919, जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1905 से लेकर के 1919 तक उग्रवादी चरण कहते हैं। इस समय मार धाड़ से भरपूर था। किसी अंग्रेज को उड़ा दिया, किसी को मार दिया, यानी कि पूरा इसमें जो है ना मार धाड़ से भरपूर हो गया। उसके बाद गांधी जी का आगमन होता है 1919 से 1947 तक। गांधी जी अब पूरे जो है टीम को या पूरे देश को एक तरह से नेतृत्व करने लगे, इसलिए से हम लोग गांधी युग कहते हैं। हमें पता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया थी, और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हमारा देश आजाद होने से थोड़ा थोड़ा बच गया। जब क्रांति हुई, क्रांति के बाद जो है रानी विक्टोरिया को लगा कि ऐसे में तो भारत मेरे हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने तुरंत भारत में मैसेज किया कि अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश राज यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके शासन को समाप्त करके स्वयं शासन करेगी, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया और महारानी स्वयं लीड करने लगी, और अपने प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पे वायसराय नियुक्त किया गया। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन साहब, जैसे कि नाम से पता चलता है डफर्ड ही होंगे, डफर थे ही। इनका जो यहाँ पे कार्यकाल रहा 1884 से लेकर के 1888, 4 साल तक रहा था। और इनके हितैषी और भारतीयों के हितैषी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। इन्हें भारतीयों से ज्यादा स्नेह था। अब ब्रिटिशर थे तो अंग्रेजों से भी स्नेह था। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। उस समय जो है, जैसे अभी जो है यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं आईएएस के लिए, उस समय होती थी आईसीएस की परीक्षा। तो A.O. ह्यूम साहब जो है आईसीएस की परीक्षा क्रैक किए और भारत में उनको जॉब मिला, और उन्होंने ज्वाइन किया 1849 में। 1849 में बंगाल कैडर में जॉब ज्वाइन किए और 33 साल तक लगातार जॉब किया भारत में। उसके बाद रिटायर हो गए। जब 1849 में बंगाल में ज्वाइनिंग किए तो 33 साल जोड़ेंगे तो 1882 हो जाएगा। 1882 में रिटायर हो गए। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय A.O. ह्यूम साहब जो है इटावा के डीएम थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो हमने क्या देखा, 33 साल तक भारत में जॉब किए, तो भारतीयों के साथ अच्छा स्नेह रह गया। अब क्या हुआ कि ये जो है A.O. ह्यूम साहब ये भारतीयों से जब ये 1882 में रिटायर हो गए तो एक साल पूरा भारत का भ्रमण किए, जायजा ले रहे थे कि भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते हैं। तो वहां पे जब गए, वहां पे मिलने के लिए, तो वहां पे किसी व्यक्ति से पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश मैन। तो बगल में एक महिलाएं थी, एकदम गरिया दी, थरिया मारने के लिए दौड़ गई। उनको लग गया कि लगता है इस बार माहौल और ज्यादा गर्म होने वाला। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उससे भी ज्यादा, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने बताया लॉर्ड डफरिन साहब को कि कुछ कीजिए, नहीं तो भारत जो है इंग्लैंड के हाथ से चला जाएगा। और ये लॉर्ड डफरिन साहब फोन किए, समझाए रानी विक्टोरिया को, ऐसा ऐसा बात है। A.O. ह्यूम हमको ये सब बात बताया।
कुछ एक पार्टी उटी का संगठन बना दीजिए ताकि वो लोग उलझ के उसी में रह जाए और हम लोग राज करें। तो रानी विक्टोरिया बहुत सोची, बोले क्या चलो ठीक है एक पार्टी बना दो, लेकिन 2-3 साल के बाद खत्म कर देना, नहीं तो अपने लिए हानिकारक हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। बात सही भी है। कांग्रेस का गठन किया डफरिन के समय में, और डफर था बस कांग्रेस ही जो है ना खत्म कर दिया उसको। देखते हैं तो इसी के समय कांग्रेस बनेगा। लेकिन थोड़ा सा एओ ह्यूम के बारे में जानते हैं। स्कॉटलैंड के तो निवासी थे ही, और 1857 के क्रांति के समय इटावा के डीएम थे। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में हम एओ ह्यूम साहब को ही जानते हैं। इसे हम लोग जनता का दोस्त भी कहते हैं, पीपुल्स फ्रेंड। और इन्हें शिमला बहुत प्यारा था। शिमला में ये बस गए थे, वहीं पर रहना पसंद करते थे, और ठंडी ठंडी हवाएं मजा आ जाता था इनको, बहुत पसंद करते थे शिमला को, इसलिए इसे हर्बिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब ये जो है एओ ह्यूम साहब, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था, इसलिए हम इसे कांग्रेस का जनक भी मानते हैं। वो आगे चल के देखेंगे कैसे गठन हुआ था। हम जानते हैं, अभी जानेंगे कि हमारे देश को जब आजादी मिली उससे पहले 4 वो आईसीएस बने थे हमारे देश के, टोटल 4 आईसीएस। 4 आईसीएस में देखते हैं कौन कौन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं चारों आईसीएस का नाम देखते हैं। भारत के प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, आपने एक मूवी देखा होगा शादी में जरूर आना, उसमें जो लीड रोल किए हैं राजकुमार राव, वो इसी नाम से इंस्पायर है, सत्तू। अब इन्होंने जब ज्वाइन किया तो पूरा जीवन जो है अंग्रेज के सेवा में गुजार दिए, यानी अंग्रेजों का सेवा किए पूरा जीवन। उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब 10th का बिहार बोर्ड का बुक पढ़िएगा हिस्ट्री का, उसमें प्रथम आईसीएस का नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया, जो कि गलत है। वहां पे सत्येंद्र नाथ टैगोर होना चाहिए। ये सेकेंड आईसीएस ऑफिसर थे। उस समय परीक्षा तो होती थी इंग्लैंड में, वहां पे परीक्षा गए थे देने के लिए, और परीक्षा दे भी दिए, पास भी हो गए। लेकिन इन्होंने अपना एज उसमें गलत भरा था, क्योंकि उस समय 23 साल तक को ही लिया जाता था जॉब मतलब करने के दिया जाता। उसके बाद मतलब एज ओवर माना जाता था, लेकिन इनका एज ज्यादा था, तो ये गलत डेट ऑफ बर्थ भर दिए थे। जॉब तो ले लिए, जॉब इंग्लैंड में जॉब ले लिए, और वहां पे जाकर के इन्हें एक पेपर निकालना था, और पेपर निकालने के लिए वहां पे एक इनको महिला मित्र मिल गया, उनसे प्रेम हो गया। तो महिला मित्र बोले कि आई वांट टू मैरी विद यू, तो बोले कि ठीक है मैरी कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, लेकिन जब हम जॉब कर लेंगे, मेरा जॉब रहेगा तो वहाँ कमाएंगे तब ना पैसा रहेगा, तब ना पाइएगा जी, लेकिन मुझे पेपर चाहिए। अब पेपर आपके पापा रखे हैं कौन लाइब्रेरी में, हमको थोड़ा मदद कीजिए ना, मदद कर दीजिएगा तो फिर मजे आ जाएगा। अब महिला मित्र भी उनको पेपर ला के दे दिए। अब वो वहां से इंग्लैंड से आ गए भारत, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और यहाँ आने के बाद पेपर वाला तो काम हो गया। लेकिन इनको पता था कि हम गलत डेट ऑफ बर्थ डाले हैं, कभी ना कभी जो है जाएंगे, और गलत डेट ऑफ बर्थ देने के कारण जो है अंग्रेज इसको जो है बर्खास्त कर दिए, जॉब से निकाल दिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कुछ समय बाद महिला मित्र आई, बोले कि आप बोले थे शादी करेंगे, कीजिए। कुछ हम तो यही बोले थे कि जॉब रहेगा तब करेंगे, नहीं जॉब है तो शादी कौन जीगा। तो इनका ये कहानी था, इनको बर्खास्त कर दिया गया। अब तीसरा नाम है अरविंदो घोष का।
ये जो है ये भी आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन ये घुड़सवार में, उस समय एक्चुअली घुड़सवार का भी टेस्ट होता था आईसीएस ऑफिसर में। घुड़सवार में बेचारा घोड़ा चला रहे थे, अब छूट गया, घुलट गया घोड़े पर से, तो देखा कि नहीं चलने वाला, तो इसको अब घुड़सवार में बेचारा फेल हो गए। उसके बाद तीसरा आदमी आया, वो खतरनाक है, चौथा आदमी, वो थे अपना सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये भी आईसीएस बने। इनके माता पिता चाहते थे कि वकील बने, क्योंकि उस समय वकील का बोलबाला था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था हम देश के लिए कुछ करें। तो इनके पापा बहुत गुस्साने लगे। पापा बोले बेटा कह दो, जाए वहाँ वकील बनता ठीक है, तब फिर बात नहीं करते। अब पनेवार जे छे वकील बन जेते, अपन जे मन से करते। तो फिर बोले क्या यहाँ रहेंगे, अगर यहाँ सुभाष चंद्र बोस रहेंगे तो देशभक्ति में बह जाएंगे, इसलिए इसको भेज देते हैं आईसीएस की तैयारी करने के लिए। बहुत समय लगेगा, निकलेगा नहीं है तो आएगा नहीं, टेंशन फ्री रहेंगे। तो इनको भेज दिया गया इंग्लैंड में, जाओ पढ़ो, वहाँ पे तैयारी करो। बेचारा वहाँ पे गए, सोचा कम से कम 3 साल लगेगा करने में। बोला कि जब तक एग्जाम पास नहीं करेगा तो आएगा नहीं, अब पास कर जाएगा जो मन में वो करना अपना। बोला ठीक है, वहाँ बेचारा आ गए। उसके बाद 3 मंथ बेचारा आ गए बाद, तो पापा कहते रहे यहाँ तो इनका ले दो, परीक्षा पास कर जेबा जिए मन से कर दो, परीक्षा पास हुआ, रैंक मस्त ले लिया, अब हम वहाँ करवा जे हमार मन छे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा क्या, ये ओ ह्यूम साहब 82 में रिटायर हो गए थे, 83 में पूरा भारत घूमे। पूछा कि मतलब इंग्लिश में कैसा लगता है, तो इंग्लिश में मारो थरिया से देख भाग यहाँ से, बेचारा भागले आए। प्रस्ताव रखा कांग्रेस बनाने का, तो कांग्रेस बनाने का इन्हें ऑर्डर मिल गया, और 83 में पूरा भारत घूमा। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संस्था का निर्माण किया, और इनका अध्यक्ष स्वयं बन गए ए.ओ. ह्यूम साहब। इसमें टोटल जो है 27 गो सदस्य आए थे, टोटल 27 सदस्य। और यहाँ कहा गया ये प्रत्येक साल अब अधिवेशन चलेगा, और अगले साल जो है अधिवेशन पूना में रखा जाए, यानी प्रस्ताव रखा कि अगला अधिवेशन पूना में हो जाए। बोला ठीक है, सब आदमी चला गया। अगला साल आया, अगला साल बोला कि अधिवेशन पूना में रखा जाए। जब पूना पहुंचा तो वहां प्लेग नामक बीमारी का महामारी पूरा फैला हुआ था। अब करे तो करे क्या, पूना के जस्ट ऊपर मुंबई है, बोला वहां चलते हैं, थोड़ा शहर भी बढ़िया है। तो मुंबई जब चला तो वहीं पे एक जगह है, जैसे लोकेशन नहीं कहते हैं, जैसे स्टडी हब मंजू वाटिका के बगल में, उसी प्रकार से एक लोकेशन था ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक के बगल में एक कॉलेज था जिसका नाम था तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। यहीं पे सब आदमी एकत्रित हो गए, जमा हो गए, और बोला कि उसी बीच में निकला एगो दादा भाई नौरोजी। बोला कि मुझे ये नाम जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इस नाम को भी संघ को करो भंग, हटाओ इसको नाम हटाओ। बोला कि तब क्या नाम रखा जाए, कुछ बताइए महाराज। रखे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय संघ को हटाइए, अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस रखिए, कांग्रेस। तो आदमी पूछा कि भैया कांग्रेस मतलब क्या होता है, समझाइएगा तब ना। महाराज कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का झुंड, जहाँ ढेर आगे भरल है, भीड़। अच्छा, उसके बाद बोला कि शब्द कहां से लिया गया, कांग्रेस कहां से लाया आप ढूंढ करके शब्द हो, उत्तरी अमेरिका से लाए हैं। अच्छा, तो पूछा कि उत्तरी अमेरिका से शब्द लाया गया और इसका मतलब क्या होता है, लोगों का झुंड। तो अब देखिए वहां पे जब तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां पे बैठक हो गया। अब बारी था अध्यक्ष बनने का, तो बोला कि कौन अध्यक्ष बनिएगा, हाथ खड़ा कीजिए। उसमें कुछ आदमी हाथ खड़ा किया, एक आदमी कूदल फोन आ गया में, ए जी काहे बनवा रंग के उछल रहा है, जब बनर के तो उछलता है, नाम क्या है? बोला मेरा नाम है WC बनर्जी। बनर्जी नाम है, मतलब नामो बनर्जी ये था, तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी।
अब बोला कि चलो ठीक है बना देते हैं अध्यक्ष। तो प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। प्रथम अधिवेशन प्रस्तावित कहाँ था? पुणे में, नहीं हो पाया। उसके बाद प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ? बंबई में। कहाँ में? बंबई में। आप लिख देते हैं बंबई में। बंबई में कहाँ? एक लोकेशन था ग्वालियर टैंक, ओकरे बगल में एगो गजब का स्कूल था, कॉलेज था तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वहीं पे सब आदमी को बुला लिया, आया, अध्यक्ष बन गया WC बनर्जी। ठीक, इतना देखते हैं, बाकी आगे और देखते हैं। कांग्रेस का गठन एक्चुअली पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था जो 1884 में बना था, जिसका नाम बदल के दादा भाई नौरोजी साहब ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस रखा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस का गठन माना जाता है 28 दिसंबर 1885। आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ में 27 को सदस्य था, संघ में 27 सदस्य। उसके बाद जब कांग्रेस बना तो इसको उल्टा दीजिए, 72 सदस्य हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य, लेकिन मुस्लिम उसमें 2 गो था। अगर हम बात करें किस किस क्षेत्र से आया था, तो बंबई प्रांत से 38 गो, मद्रास से 21 को, क्योंकि बंबई में हुआ था इसलिए सब ज्यादा बंबई से आया था। मद्रास उसी के जस्ट नीचे था, इसलिए मद्रास से 21 को। उसके बाद संयुक्त प्रांत जिसे अवध भी कहते हैं, वहां से 7 गो आया था। पंजाब से 3 गो और बंगाल से 3 गो, टोटल 72 गो। बिहार से 1 गो नहीं किया। इस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में टोटल 9 गो प्रस्ताव पारित हुआ था। अब आदमी कहता है कि मुझे जो है ईस्वी याद नहीं रहता है, कब कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था। अरे बहुत आसान याद करना, चुटकी में याद होगा। देखते हैं कैसे। हमें पता है प्रथम अधिवेशन, हम यहाँ मुंबई मान लेते ऐसे करके, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, सीधा सीधे आइए। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, यहाँ इसको मुंबई लिखिए, दूसरा कोलकाता। तीसरा आ जाइए मद्रास, और चौथा सीधा सीधे ऊपर इलाहाबाद, और 5वां फिर से मुंबई। ये तो डमरू बन गया शिव जी का। प्रथम ये हो गया प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। प्रथम अधिवेशन मुंबई, दूसरा कलकत्ता, प्रथम मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, 5वां फिर से बंबई। जहां से लेते वहीं आगे। फिर से देखिए, पहला बंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद और 5वां मुंबई। अब हम देखें तो प्रथम 1885 में हुआ था, तो दूसरा कब हो जाएगा एक साल बाद? 1886। तीसरा कब होगा? 1887। चौथा 1888 और फिर 5वां 1889। याद हो गया? प्रथम अधिवेशन पूछेगा कब, तो 85, दूसरा कब 86, तीसरा कब 87, चौथा कब 88, 5वां कब 89। कहाँ में? पहला बंबई में, सीधा सीधी फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर जाके इलाहाबाद में, फिर बंबई में। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई। 85, 86, 87, 88, 89। कल जो है मतलब अगले वीडियो में हम देख लेंगे कौन कौन अध्यक्ष बने थे, पूरा डिटेल उससे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।